आज आप इस वीडियो के जरिए जानेंगे कि नून लीग क़यादत और नून लीग दौरे हुकूमत, जिसको हमने दो हिस्सों में तकसीम किया है। पहला हिस्सा वो है जिस वजह से नून लीग की क़यादत और नून लीग के दौरे हुकूमत में कौन कौन से ऐसे अच्छे इक़दामात और कौन कौन से ऐसे अच्छे काम हुए हैं जिस वजह से कुछ लोग आज भी नून लीग को पसंद करते हैं और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। और दूसरा हिस्सा वो है जिस वजह से पाकिस्तान में कुछ मसाइल पैदा हुए, कौन कौन से ऐसे बुरे वाकयात हुए जिस वजह से लोग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और नून लीग की क़यादत से थोड़ा दूर हो गए, थोड़ा मुतनफ़िर हो गए और उसको पसंद नहीं करते। तो सबसे पहले क्योंकि इसको हमने दो हिस्सों में तकसीम किया है, पहला हिस्सा हम इस वीडियो में बयान करेंगे और जो इसका दूसरा हिस्सा है कि क्या क्या वजूहात हैं जिस वजह से लोग नून लीग को पसंद नहीं करते, वो एक अगला हिस्सा है। फिर वो हम बाद में उसकी वीडियो आपको बनाकर पेश करेंगे, पार्ट 2 होगा उसका, क्योंकि इस तरह लंबी वीडियो हो जाएगी तो आप भी बोर हो जाएंगे। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है कि इस हिस्से में हम पेश करेंगे कि नून लीग की कौन कौन सी ऐसी खसूसियात हैं। जैसा कि आपको पता है कि नून लीग का पहला दौरे हुकूमत 1 नवंबर 1990 को शुरू हुआ, जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान के वजीर आजम बने। उसके बाद जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 22 फरवरी 1992 को येलो कैब स्कीम का ऐलान किया और उसके बाद 25 मार्च 1992 में पाकिस्तान 5वें क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में वसीम अकरम की धुआंधार बॉलिंग और इमरान खान की बेहतरीन कप्तानी में इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम को 22 रन्स से शिकस्त देकर फाइनल अपने नाम कर लिया था, जिस वजह से पूरे पाकिस्तान में एक जश्न का समा था। सिर्फ यही नहीं बल्कि खैबर से कराची तक जश्न ही जश्न था और ये नून लीग का दौरे हुकूमत ही था जब इंडिया में पहली बार क्रिकेट जीतने की खुशी में पाकिस्तान को मुबारकबाद देने के लिए भारतीय पार्लियामेंट में मुबारकबाद की करारदाद पास हुई। इसके अलावा 13 अप्रैल 1992 में शेर खान ने मुसलसल 11वीं बार ब्रिटिश ओपन चैंपियनशिप भी अपने नाम कर ली थी। 17 अप्रैल 1992 में जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने काबुल में जंग बंदी कराने में कामयाबी हासिल कर ली थी और इसके बाद 17 फरवरी 1993 में हारी पहली बार जमीनों के मालिक बने थे और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने खेतों में बैठकर तारीखी खिताब किया था जो आज तक लोग नहीं भूले हैं। उसके बाद 18 अप्रैल 1993 में जनाब सदर पाकिस्तान गुलाम इसहाक खान ने असम्बली और नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म कर दी थी। उसके बाद नून लीग की तरफ से और जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसकी अपील दायर की गई थी, एक रिट दायर की गई थी कि इसमें सदर पाकिस्तान ने गैर कानूनी अमल किया है और ये जो फैसला है इसको कलअदम करार दिया जाए, जिस पर 26 मई 1993 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सदर पाकिस्तान के हुक्म को कल अदम करार देते हुए असम्बली बहाल करने और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को दोबारा पाकिस्तान का वजीर आजम का ओहदा संभालने का हुक्म दिया था। उसके बाद 18 जुलाई 1993 में
जनाब सदर पाकिस्तान गुलाम इसहाक खान और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हुकूमत से मुस्तफी हो गए। फिर उसके बाद दूसरा नून लीग का दौर, जिसमें 18 फरवरी 1997 को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दोबारा पाकिस्तान के वजीर आजम बने और उन्होंने दोबारा इक़्तिदार संभाल लिया। और इक़्तिदार संभालते ही 23 फरवरी 1993 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जब कौम से खिताब किया तो उसमें उन्होंने जो पाबंदियां लगाई और जो जो तब्दीलियां की, तो उसमें यह था कि शादियों के खाने पर मुकम्मल तौर पे पाबंदी लगा दी गई। उसके बाद जो सबसे बड़ा उन्होंने फैसला किया था वो ये था कि औरतों की बेहुरमती पर सजाए मौत दी जा सकेगी, उन्होंने ये भी ऐलान किया था। और उस वक्त 23 फरवरी 1997 को ही ये ऐलान किया गया था कि अब जुम्मतुल मुबारक की छुट्टी खत्म करके जो तातील है वो अतवार को होगी, ये भी ऐलान हुआ था। और उसके बाद जो मेन जो चीज थी, और उन्होंने जो अपने खिताब में एक ऐलान किया था, कर्ज उतारो मुल्क संवारो मुहिम का ऐलान भी कर दिया था। तो इसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 23 मार्च 1997 को इस्लामाबाद में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई थी, जिसमें सदर पाकिस्तान फारूक खान लिगारी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने खिताब भी किया था। उस तकरीब में मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक के सदूर, वज़रा और रहनुमाओं ने शिरकत की थी और पाकिस्तान के मौक़िफ़ जो कश्मीर के हक़ में था की हिमायत भी की थी। और इसके बाद 31 मार्च 1997 को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने खिताब में 8वीं तरमीम को ख़त्म करने और जमहूरियत बहाल करने का ऐलान किया। और इस तरह 1 अप्रैल 1997 में 20 साल के बाद हकीकी पार्लिमानी जमहूरियत आ गई और इस तरह जमहूरियत की फतह हुई। कौमी असम्बली और सेनेट ने 13वीं आईनी तरमीम मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर ली, जिसमें असम्बली तोड़ने, फौजी सरबराहों और गवर्नरों की तकर्री का जो सदारती अख्तियार था वो खत्म कर दिया गया। 14 अगस्त 1997 में यह ऐलान किया गया कि पाकिस्तान में जो मर्दमशुमारी की गई है, उस मर्दमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तानी अवाम की जो तादाद है वो 13 करोड़ है। इसके बाद 8 अक्टूबर 1997 में पाकिस्तानी बैट्समैन अजहर महमूद ने पहले टेस्ट मैच में पहली बार सेंचुरी मुकम्मल करने का आलमी रिकॉर्ड भी बना लिया। और इसी दौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मुंतखब करदा सदर रिटायर्ड जस्टिस रफीक तारड़ ने बतौर सदर कामयाबी हासिल की। और 1 जनवरी 1998 में जनाब रिटायर्ड जस्टिस रफीक तारड़ ने चीफ जस्टिस अजमल मियां से बतौर सदर हल्फ लिया। और इसके बाद 22 जनवरी 1998 को जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, जिसमें उन्होंने कराची में मौजूद जो नो गो एरियाज थे, उन नो गो एरियाज को खत्म करने की हिदायत जारी कर दी। इसके बाद यौम पाकिस्तान के मौका पर 23 मार्च 1998 को सदर पाकिस्तान जनाब रिटायर्ड जस्टिस रफीक तारड़ ने दिलीप कुमार, जो भारत का एक बहुत अच्छा एक्टर था, उनको निशान इम्तियाज से नवाजा। और इसके बाद 12 अप्रैल 1998 में थर्मल पावर मुआहदे जो थे उनको ख़त्म करने का फैसला किया गया और तमाम गैर मुल्की कंपनियों को वार्निंग जारी की गई कि वो 15 दिन के अंदर अंदर बिजली के निर्खों में कमी करें। और इसके बाद
6 अप्रैल 1998 में पाकिस्तान ने गौरी मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया, जो कि 1000 किलो हेडवार लेकर 1500 किलोमीटर तक मार कर सकता है। इसके बाद जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने खिताब किया और जिसमें जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बतौर वजीर आजम कहा कि यह मिसाइल हमने जरहियत के लिए नहीं बल्कि हमने अपने दिफा के लिए बनाया है। और इसके बाद 13 अप्रैल 1998 में खिदमत कमेटियों के अरकान ने हल्फ लिया और पाकिस्तान के वजीर आजम ने बतौर अरकान इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में हल्फ लिया था और बाकी अरकान ने अपने अपने शहरों में और मसाजिद में तकरीब मुनाकिद की और वहां पर हल्फ लिए थे। इसके बाद 6 मई 1998 को फैसलाबाद के पुशप जोसेफ नामी शख्स ने सहवाल की मस्जिद के रूबरू तौहीने रिसालत कानून के खिलाफ एहतजाज करते हुए खुदकुशी कर ली थी, जिस पर इजाजुल हक ने कहा था कि ये सिर्फ एक शख्स है, एक नहीं, अगर 1 अरब लोग भी तौहीने रिसालत कानून के खिलाफ एहतजाज करें या खुदकुशी करें तब भी हम इस कानून को लागू करेंगे और इसमें कोई भी तब्दीली नहीं करेंगे। और इसके बाद 11 मई 1998 को भारत ने अचानक से एटमी धमाके करना शुरू कर दिए, जिस पर पाकिस्तान ने शदीद रद्द-ए-अमल दिखाया और नवाज शरीफ ने असेंबली में खिताब करते हुए कहा कि हम डिक्टेशन नहीं लेंगे बल्कि इस अमल के लिए जो जरूरी हुआ वो करेंगे। और सेनेट की तरफ से यह मुतालबा किया गया कि पाकिस्तान को भारत की तरफ से इन किए गए धमाकों का जवाब देना चाहिए। उसके बाद 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने 5 एटमी धमाके करके आलम इस्लाम में पहली और पूरी दुनिया में 7वीं एटमी ताकत बन गया। यह धमाके 3:40 पर चाकी के मकाम पर किए गए। पूरे पाकिस्तान में एक खुशी का समा था और लोग दीवाना वार घरों से निकल आए थे, जिसकी वजह से इमरजेंसी नाफिज करना पड़ी थी और गैर मुल्की करेंसी अकाउंट भी मुंजमद कर दिए गए थे। मगर अमेरिका ने भी पाकिस्तान को इंतबाह किया था कि एटमी धमाके नहीं करने और इस वजह से जापान ने भी पाकिस्तान पर पाबंदियां लगा दी। मगर इसके बावजूद पाकिस्तान ने किसी का प्रेशर ना लेते हुए 30 मई 1998 में छठा धमाका करके धमाकों की सीरीज को मुकम्मल कर लिया था। इसके बाद 7 अक्टूबर 1998 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब जनरल जहांगीर खान करामत मुस्तफी हुए और नए आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ बने थे। इसके बाद 9 अक्टूबर 1998 में कुरान सुन्नत शरीयत ला सुप्रीम बिल मंजूर किया गया, जो कि मुत्तफिका तौर पर मंजूर हुआ और उसमें जो मुतनाज़ शिकें थीं वो ख़त्म कर दी गई थीं। और इसके बाद 25 अक्टूबर 1998 को सऊदी वली अहद शहजादा अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज अल सऊद बहुत बड़े वफ्द के साथ, जो कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार इतना बड़ा वफ्द आया, उनके साथ लाहौर पहुंच गए। 22 जनवरी 1999 में पाक फौज ने वापटा दफातर के कंट्रोल संभाल लिए और ऑपरेशन शुरू कर दिया था। और इसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ही दौर में भारतीय वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी बस पर वाघा बॉर्डर के रास्ते से लाहौर पहुंचे थे, जहां पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया और उन्हें लाहौर ले आए थे। और पूरे लाहौर में दिन भर हंगामी सूरत हाल रही। 21 फरवरी 1999 में
اٹل بہاری واجپئی نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ مسئلہ کشمیر شملہ سمجھوتے کے تحت حل کیا جائے گا۔ 23 فروری 1999 میں جناب میاں محمد نواز شریف نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اعلان لاہور قرارداد پاکستان کی طرح کامیاب ہوگا۔ اس کے بعد 24 فروری 1999 میں جناب صدر پاکستان رفیق تارڑ نے کہا تھا کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے۔ اس کے بعد 8 مارچ 1999 کو عابدہ حسین سمیت 17 ارکان اسمبلی پر بجلی چوری کے مقدمات درج ہوئے، جس میں عابدہ حسین نے کہا کہ اگر یہ بجلی چوری ثابت ہو گئی تو میں سیاست چھوڑ دوں گی۔ اور اس کے بعد 10 اپریل 1998 کو مقدمہ ثابت ہونے کی وجہ سے عابدہ حسین کو مستعفی ہونا پڑا۔ اس کے بعد گوہر ایوب وفاقی وزیر بجلی و پانی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 49 ارکان پارلیمنٹ بجلی چور ہیں جنہوں نے بجلی چوری کی ہوئی ہے اور کچھ لوگوں پر مقدمات ہیں۔ اس کے بعد 15 مئی 1999 میں بھارتی راستے جو کارگل کی طرف آتے تھے ان کو بند کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا اور 7 چوکیوں پر بھی قبضہ کر لیا گیا اور اس طرح کارگل پر بھی قبضہ کر لیا گیا۔ اس کے بعد 26 مئی 1999 کو بھارت نے کارگل پر فضائی حملے کیے، جس کے بعد پاک فضائیہ بھی حرکت میں آ گئی۔ اس کے بعد 27 مئی 1999 کو پاکستان نے 2 بھارتی طیارے جن میں سے ایک مقبوضہ کشمیر میں گر کر تباہ ہو گیا مار گرائے۔ 7 جون 1999 کو بھارت نے کارگل پر کمانڈوز اتار دیے، جس کا مجاہدین نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ایک بھارتی ہیلی کاپٹر بھی اڑا دیا۔ اس کے بعد 8 جون 1999 کو سیالکوٹ سرحد پر جھڑپیں ہوئیں، جس وجہ سے 9 بھارتی فوجی جان سے ہاتھ گنوا بیٹھے اور مجاہدین نے بھارتی ڈپو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد 11 جون 1999 میں پاک فوج نے دراس، کارگل اور بطالق میں قبضہ جما لیا۔ اس کے بعد 11 جون 1998 میں پاک فضائیہ نے دراس، کارگل اور بطالق پر تابڑ توڑ حملے کیے، جس کی وجہ سے بھارتی فوجی پسپا ہو گئے اور اپنے فوجی بھائیوں کی لاشیں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ اور اس کے بعد 14 جون 1999 میں بھارت نے اپنے سرحدی علاقے کنٹرول لائن سے خالی کروا لیے۔ پرویز مشرف نے کہا کہ دشمن کو ناقابل فراموش سزا دی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد 21 جون 1999 میں بطور چیف آف آرمی سٹاف پرویز مشرف نے انڈیا کو وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ بھارت باز آ جائے ورنہ زمین، فضا اور سمندر میں بھارت سے آنے ہاتھوں نپٹا جائے گا۔ اور 30 جون 1999 میں بھارتی فوج نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ دراس اور کارگل کی جو چوٹیاں ہیں وہ ہم پاک فوج سے تسخیر نہیں کروا سکتے، اور وہ یہ بات ماننے پر مجبور ہو گئے کہ اب ہم یہ واپس نہیں لے سکیں گے۔ اور اس کے بعد 3 جولائی 1999 میں پاکستان کے وزیر اعظم جناب میاں محمد نواز شریف اچانک امریکہ کے دورے پر چلے گئے۔ کلنٹن سے 3 گھنٹے طویل ملاقات کے بعد جو مذاکرات طے پائے، ان مذاکرات میں کارگل سے واپسی کا معاہدہ بھی طے پایا۔ اس کے بعد 7 جولائی 1999 میں جناب پرویز مشرف نے کہا
کہ ہماری امن کی خواہش کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ اس کے بعد 10 جولائی 1999 میں مجاہدین کو کارگل چھوڑ کر واپس آنے کی ہدایات جاری کی گئیں، مگر مجاہدین نے کہا کہ ہم آخری دم تک لڑیں گے اور واپسی سے انکار کر دیا، مگر حکومت پاکستان نے انہیں مطمئن کیا، انہیں سمجھایا اور جو ہدایات جاری کی وہ واپس آنے پر مجبور ہو گئے۔ 11 اپریل 1999 میں پاکستان حکومت نے سیز فائر کر دیا اور جو مجاہدین تھے وہاں سے ان کا انخلا ہوا، اور اس کے بعد یہ جو سلسلہ تھا وہیں پر ختم ہو گیا۔ اور اس کے بعد اب 22 جولائی 1999 میں پہلی بار پاکستان کی نابینا خاتون فرزانہ سلیمان نے پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی حاصل کر لی۔ اس کے بعد 29 ستمبر 1999 میں پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی پرویز مشرف کے عہدے کی میعاد 6 اکتوبر 2001 تک توسیع کر دی۔ اس کے بعد 1 اکتوبر 1999 میں بزرگوں کے لیے سفری پیکج اور سرکاری ہوٹلوں پر قیام اور حکومت کی طرف سے یوٹیلٹی سٹور سے خریداری پر رعایت کا بھی اعلان کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد 11 اکتوبر 1999 میں جناب میاں محمد نواز شریف نے شیخ زید سے ملاقات کی، جس پر جنوبی ایشیائی معاملات پر کھل کر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اور اس کے بعد 12 اکتوبر 1999 کو پرویز مشرف نے میاں محمد نواز شریف کی حکومت ختم کر دی، اور اس کے بعد تیسرا دور حکومت پاکستان مسلم لیگ کا 5 جون 2013 کو شروع ہوا، جب میاں محمد نواز شریف تیسری بار پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ اور اس کے بعد 4 جولائی 2013 میں میاں محمد نواز شریف کی حکومت میں پاکستان IMF سے 4 ارب 30 کروڑ ڈالر کا قرضہ لینے میں بھی کامیاب ہو گیا۔ اور اس کے بعد 14 جولائی 2013 میں پاک فوج کی 24 خواتین نے ہیلی کاپٹر سے چھلانگ لگا کر تاریخ رقم کر دی تھی۔ اور اس کے بعد 30 جولائی 2013 میں پاکستان مسلم لیگ کے نامزد کردہ سید ممنون حسین کامیاب ہوئے اور وہ بطور صدر پاکستان کا حلف لیا۔ جیسا کہ آپ کو پہلے ہی اس ویڈیو کے شروعات میں ہی بتا دیا گیا تھا کہ ابھی ہم نے صرف ان چیزوں کو ڈسکس کیا ہے جن وجوہات سے اور جس کاموں سے لوگ نون لیگ کو یعنی پاکستان مسلم لیگ کو اور قیادت کو پسند کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو بھی آپ کے لیے بنا رہے ہیں جو 1-2 دن تک، وہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے تمام تاریخیں اور تمام یہ چیزیں مواد وغیرہ اکٹھا کرنا پڑتا ہے اور اس کے مطابق ساری ویڈیوز بنانی پڑتی ہیں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ اور اگر اس میں بھی اگر کوئی غلطی ہے تو ہم معذرت خواہ ہیں، وہ غلطی جان بوجھ کر نہیں کی گئی، اور جو ہماری تحقیق اور ہمارے جو سرچ اور جو ہمارے علم ہے اس کے مطابق آپ سے یہ چیزیں شیئر کی جا رہی ہیں۔ اگر اس سے بھی مزید کوئی ایسے کام ہیں جو ہم ڈسکس نہیں کر سکے اور کوئی ہمیں بتانا چاہتا ہے تو وہ بھی ہمیں بتا سکتا ہے، تو ہم اگلی ویڈیوز میں وہ چیزیں بھی ڈسکس کر لیں گے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔